जमाना कर न सका उनके कद का अंदाज़ा, वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था। नसीरुद्दीन शाह की इन बेहतरीन दो लाइनों के साथ 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे भारत के पहले अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के विषय में जो 10 साल का उनका प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल रहा, उस विषय में, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने देश के लिए क्या क्या सकारात्मक कदम उठाए, आज उसकी बात करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब तक के भारत के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति रहे जो 1991 से लेकर के 2024 तक यानी 33 वर्ष लगातार राज्यसभा के सांसद के तौर पर बने रहे। वो कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीते। लोकसभा चुनाव जब भी वो लड़े तो चुनाव हारे। बड़ी रोचक बातें हैं उनके बारे में, आज बात करेंगे। 5 बार असम से वो और 1 बार राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रहे। 33 वर्ष तक वो राज्यसभा रहे, लोकसभा में कभी नहीं गए। उन्होंने हमेशा जब भी वो राज्यसभा में बोलते थे तो अपने छोटे छोटे शायरी से सबका मनोरंजन भी करते थे और बड़ी गंभीर बातें कह देते थे। एक बार का वाकया है कि जब उनके ऊपर खूब सारे आरोप लगाए जाते थे कि वो खामोश रहते हैं, उनको अक्सर असरदार सरदार कह दिया जाता था, उनको रिमोट कंट्रोल से चलने वाला प्रधानमंत्री कह दिया जाता था, उनको गूंगी गुड़िया भी कहा गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने उनको रबड़ का गुड्डा कहा। उनके ऊपर आरोप लगा कि वो डमी प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप लगा कि वो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री हैं। इन सभी बातों पर एक बार वो 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते एक बात कह गए कि मेरी खामोशी ने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली है। ऐसी एक लाइन में वो इतना बड़ा जवाब दे जाते थे जो उनके आलोचकों का मुंह बंद करता था और उनके समर्थकों के लिए वो गाइडलाइन हो जाता था। मनमोहन सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने 1991 में, जब भारत एक बड़ी फाइनेंशियल त्रासदी से जूझ रहा था, भारत का सोना गिरवी रखा गया, उस दौर से भारत को निकाला। भारत के लिए उन्होंने न्यूक्लियर डील कराने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनरेगा जैसी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की। आरटीआई एक्ट दिया इस हिंदुस्तान के लोगों को। आज 10 रुपए के स्टाम्प पर एक आरटीआई एक्ट आप भारत के किसी भी नेता और अभिनेता के ऊपर डाल दीजिए, आपको घर बैठे आपके सवाल का जवाब आपको मिलता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट, आज की सरकार जब बात कर रही है कि वह 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है और उन्हें खाना खिला रही है, उनका पेट भर रही है, जब यह दावा आज की सरकार करती है तो भी याद डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं कि उन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल पास कराया था, पारित कराया था। शिक्षा का अधिकार, आज जो प्राइमरी एजुकेशन सुधारने की बात हो रही है, इसकी नींव भी मनमोहन सिंह ने रखी। आज भूमि अधिग्रहण बिल, जितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर चल रहे हैं, किसानों की भूमि अधिग्रहण की जाती है और उस भूमि अधिग्रहण के बदले उन किसानों को जो वहां की जमीन की लागत के बदले मुआवजा दिया जाता है, वो प्रोजेक्ट भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। आज सबसे बड़े उस दौर की बात करेंगे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए 1991 में। नरसिम्हा राव जी उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे। देश का सोना गिरवी रखा गया था और 1991 से लेकर के 1994 तक का जो कार्यकाल था, वो देश के लिए एक ऐसी समस्याओं भरा कार्यकाल था कि 6 दिसंबर 2092 को बाबरी मस्जिद ढाई गई। तत्काल कुछ ही समय बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बम ब्लास्ट किए गए, आतंकवादी हमले हुए। उस वक्त देश एक लुटा हुआ महसूस कर रहा था। देश को अपनी इकोनॉमी बनानी थी। देश में सिर्फ 3 या 4 बिलियन इकोनॉमी हमारे पास में सुरक्षित थी, रिजर्व थी। मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्रित्व काल छोड़ते छोड़ते 2014 तक 300 से 400 बिलियन की इकोनॉमी बना करके रख दिया। ये वही मनमोहन सिंह हैं जो एक बार नहीं सत्ता में रहे। उनके बारे में जब कहा गया कि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आज मैं आपको बताता चलूं कि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो 3 साल तक इस भारत देश में आरबीआई के गवर्नर रहे, 2 साल तक योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। ये उस वक्त का योजना आयोग था और आज का नीति आयोग हो गया है, जिसका चेयरमैन तब भी प्रधानमंत्री हुआ करता था और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। 4 साल तक आर्थिक सलाहकार रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और 5 बार इस भारत देश के वित्त मंत्री रहे। 33 वर्षों तक वो राज्यसभा सांसद रहे, लेकिन उनको कई बार ऐसे अनर्गल आरोप लगा करके बदनाम करने की कोशिश की गई। जब उनकी डेथ हुई तो नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ बोला।
लेकिन नरेंद्र मोदी के विषय में भी आपको बताते चलें कि राज्यसभा में बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने भी उनके विषय में एक जो टिप्पणी की थी, उस पर हालांकि नरेंद्र मोदी को भी बाद में बहुत घेरा गया था। उन्होंने भी कहा था कि बाथरूम में रेनकोट कर नहाने का जो स्टाइल है, जो कला है, वो कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखे। एक बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया था नरेंद्र मोदी ने भी। इसके अलावा 2004 से 2014 तक जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे तो बहुत सारे आरोप लगाए गए। 2G का आरोप लगाया गया, कोयला घोटाले यानी कोल आवंटन का आरोप लगाया गया, कॉमनवेल्थ गेम जो दिल्ली में हुए थे उसका आरोपी बनाने की कोशिश की गई डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हालांकि 2024 आते आते अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर सारे के सारे केस रफा दफा हो गए हैं, किसी भी केस में वो आरोपी नहीं पाए गए। इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हुए वो जिन्होंने अपने शासन में अपने ही नेताओं को जेल भेजने का काम किया। मैं सिर्फ 2 नाम आपको बताता हूं, ए राजा और कलमाड़ी, जो उनके अपने नेता थे, कांग्रेस के साथ चलने वाले नेता थे, उनको अपनी ही सरकार में जेल भेजने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो व्यक्ति थे जो प्रणब मुखर्जी को सर कहते थे। जब 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस का बहुमत आया, तो उस वक्त प्रणब मुखर्जी जी भी प्रधानमंत्री बनने की रेस में थे। और ये वही प्रणब मुखर्जी हैं, जब वो वित्त मंत्री थे उन्होंने ही मनमोहन सिंह जी को आरबीआई का गवर्नर बनाया था। जब से आरबीआई का गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रणब दा ने बनवाया था, तब से वो प्रणब दा को सर कहते थे। और जब उनको कहा गया कि इस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ आप लेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले प्रणब दा को बताया और प्रणब दा से कहा कि हमसे पहले आपको बनना चाहिए इस देश का प्रधानमंत्री। इतना सम्मान, इतनी आत्मीयता, इतना टॉलरेबिलिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंदर थी। एक वाकया उनको सुषमा स्वराज जी के साथ सदन में हुआ। सुषमा स्वराज जी आरोप लगाते लगाते उनके ऊपर ये कह गई कि तो इधर उधर की न बात कर, पहले ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मेरा रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। उनके इस शायरी भरे सवाल का जवाब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक ऐसे छोटे से शेर से दे दिया कि पूरा सदन ठहाके मारकर हंसने लगा और सदन में एक ऐसा खुशनुमा माहौल हो गया, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख और मेरा इंतजार तो कर। इस शेर को सुनते ही सुषमा स्वराज जी भी मुस्कुराने लगी, पूरा सदन मुस्कुराने लगा। एक ऐसा शानदार खुशनुमा माहौल सदन के अंदर रहता था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा में पहुंचते थे, बोलते थे। ऐसे थे डॉक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए और अपनों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।